एक छोटी सी कविता के माध्यम से बात की शुरुआत। एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो, नफरतों को दिल से मिटाकर तो देखो। कौन कहता है इंसानियत जुदा हो गई है, शरीफों की शराफत बेवफा हो गई है। पहले खुद को बदलो फिर बाहर देखो, एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो। लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ, खुद से पहले औरों के ख्वाबों को सजाओ। हर भारतवासी खुशहाल हो, उन नजरों से देखो, एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो। बदलना है तो आज ही बदल लो, कल कभी आता नहीं, अच्छी तरह समझ लो। जिन्होंने कल पे छोड़ा उनकी हालत देखो, एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो। तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके बीच घूमता रहता है कि पहले दौलत या पहले इंसानियत। दौलत एक ऐसा आकर्षण है जो छूट तो नहीं सकता, अगर उसको अपन बहुत समझाने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा वो। और किसी किसी का हो भी जाएगा तो बड़ी संख्या में तो नहीं हो पाएगा, सार्वजनिक रूप से तो बहुत मुश्किल लगता है। तो दौलत तो हमारा मुख्य आकर्षण जीवन में रहता ही है, पर क्या वो बहुत बड़ी बाधा है? क्या उसको छोड़ना पड़ेगा, या कोई बहुत बड़ी बाधा है, या और कोई रास्ता है? हकीकत में दौलत को या तो हम एक पुल के जैसे मान लें कि इस पुल से गुजरना है और आगे फिर एक सच्चा सुख है, एक इंसानियत है, एक जो भी हम चाहते हैं वो भीतरी यात्रा। तो ये तो ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है भीतर अपने आप से, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है अपने आप से। ये एक जो झंझट है इसको खत्म ही कर लेते हैं, इसकी कोई समुचित व्यवस्था कर लेते हैं ताकि हम जो जीवन का मुख्य जो ध्येय होता है उस तरफ बढ़ सके। ज्यादातर अवस्था में क्या हो रहा है कि जीवन का ध्येय ही दौलत बन गया। लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ, खुद से पहले दूसरों के ख्वाबों को सजाओ। हर भारतवासी खुशहाल हो, उन नजरों से देखो, एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो। लक्ष्य जब अमीरी का बन जाता है तो वो दिक्कतें खड़ी करता है, वो हमें भटकाव की दिशा में ले जाता है, वो लालच पैदा कर देता है, वो गलत रास्तों पर बढ़ने के लिए प्रेरित कर देता है। पर अब करें तो क्या करें, छूटता भी नहीं है, छूट भी नहीं सकता। तो इसका बहुत आसान सा उपाय है कि हम दोनों को अलग अलग नहीं समझें, उलझन में न रहें, दोनों को अलग अलग नहीं समझें। जो भी हम करते हैं उसको एक संतुलन लाना है, हमें जीवन में एक संतुलन लाना है। दौलत तो कमानी है, पर आगे किसको रखना है, सवाल इस बात का, आगे किसको रखना है। कई साथी सोचते हैं, अक्सर कर दुनिया में सुनने में आता है कि एक बार पहले पैसा हो जाए, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, पहले ये सामान आ जाए, पहले ऐसा हो जाए, उसके बाद देखेंगे जीवन के बारे में, उसके बाद देखेंगे इंसानियत के बारे में, उसके बाद देखेंगे, या जो भी अंदर की खुशी है या जो एक सच्चाई है या जो भी होता है उसको बाद में देखेंगे, पहले एक बार पैसा तो कमा लें। या फिर जब कभी अपन सच्चाई की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो ज्यादातर मैंने अभी तक मेरा अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, उसका गलत हो मेरा विचार, ज्यादातर ये भी पाया गया कि इंसानियत इंसानियत छोड़ो, आप ये फालतू की बातें यहाँ मत करो, आप तो पैसा कैसे कमा सकते हो बात करो। कोई सामने बोल तो नहीं पाता है, पर इनडायरेक्ट वे में ये बात आ जाती है, पता लग जाती है कि ये सब नहीं चाहिए हमें। हमारे तो पैसे की दिक्कतें हैं, पहले वो तो बुरी नहीं है, आप पता नहीं अच्छा बनना और ये बनना और ये सब फालतू की बात करते रहते हो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों का संतुलन बनाना जरूरी है। जिन्होंने कल पे छोड़ा उनकी हालत देखो,
बदलना है तो आज ही बदल लो, कल कभी आता नहीं है। अच्छी तरह समझ लो, जिन्होंने कल पे छोड़ा उनकी हालत देखो, एक नजर प्यार से उठा कर तो देखो। पहले पैसा आ जाए फिर कुछ अच्छा कर लेंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सोचना ही मत, ये कभी होने वाला ही नहीं, ये कभी होने वाला ही नहीं है। क्योंकि दौलत से सुख की कोई पहचान नहीं है। बहुत सारी दुनिया में दौलत के दीवाने मिल जाएंगे आपको, जिनके पास इतनी अपार है फिर भी वो शायद वो भी पहले यही सोचते होंगे कि कुछ पहले पैसा कमा ले फिर देखेंगे कुछ, लेकिन और बढ़ती जाती है, लालच और बढ़ता जाता है। दौलत भी एक नशा है, ये नशा है बहुत बड़ा, और खूब देखने को मिलेगा ये चारों तरफ दुनिया में। पहले लगता है कि आवश्यकता पूर्ति का साधन है, कि चलो एक रहने के लिए घर हो जाए, आवश्यक सामान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए बैंक बैलेंस हो जाए, पत्नी के लिए ज्वेलरी हो जाए, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा दूं, बोले आवश्यकताएं हैं ये पूरी हो जाए। लेकिन जैसे ही होने लगती है, असली खेल बाद में शुरू होता है। अभी खेल छोटा है, जरूरतें छोटी है, खेल छोटा है। जैसे ही पैसा आया नहीं, उन पागल दौलतमंदों को देखो, जैसे पैसा आया नहीं है और ये जितने भी विकार है ना, ये बहुत बढ़ जाते हैं। अहंकार हावी हो जाता है, लालच दुनिया भर का आ जाता है कि अब तो मेरे से बड़ा इस शहर में कोई होना ही नहीं चाहिए, और शहर में हो जाता है तो राज्य में नहीं होना चाहिए, राज्य में हो जाता है तो देश में नहीं होना चाहिए, देश में हो जाता है तो दुनिया में नहीं होना चाहिए, और दुनिया में हो जाता है तो मुझे आओ मुझे चांद पे ले जाएं, एक नई दुनिया बनाएं, फिर चांद और मंगल ग्रह और सब कुछ, तो फिर वो पकड़ में आता ही नहीं आदमी। तो इसलिए आज ही सही रास्ता पकड़ना है और सही डिसीजन लेना है। पैसा नहीं है तो भी काम नहीं चलता, और इंसानियत नहीं है तो भी काम नहीं चलता, नहीं चल सकता, सच्चा सुख तो नहीं मिल सकता। तो हमें क्या करना है? सुकर्म करना, सत्कर्म, कर्म ऐसा करना है जिसमें पैसा भी आता रहे, आवश्यकताएं भी पूर्ति होती रहे, लेकिन साथ में जो सत्य की यात्रा है, जो इंसानियत की यात्रा है, वो भी चलती रहे। ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? बस ये तो तय हो गया कि दोनों साथ साथ चलेंगे। पहले ये हो जाएगा तो वो कर लो, पहले ये हो जाएगा तो वो कर लो, वो तो होने वाला नहीं है, वो सत्य नहीं है। प्राथमिकता किसको देनी है? हमारी जो लाइन है, जो दिशा है, उसमें प्राथमिकता की बात छोड़ो, आप संपूर्णता से इंसानियत पे काम कर सकते, संपूर्णता से, प्राथमिकता की बात नहीं करते। संपूर्ण रूप से हम जितने जितने सच्चे बनते जाएंगे, जितने अच्छा ही अपने जीवन में लाते जाएंगे, अपने आप अपना काम होता जाएगा। अब ये बातें हो गई स्थूल की, स्थूल में ये बातें सभी करते हैं, किसी से भी पूछो यही बात कहेगा, पर स्थूल से तो कुछ होता नहीं है, सूक्ष्म में कुछ और चलता है, और जो सूक्ष्म में चलता है वही सत्य है, वही होता है जीवन में। तो स्थूल को सूक्ष्म में लाने के लिए फिर हम करते हैं आदतों को बदलने का, ताकि वो हमारे भीतर आ सके, भीतर की सोच में आ सके। नहीं तो क्या बाहर बाहर की बातें रह जाएगी। बात तो समझ में आ जाती है ना, बात बहुत बार समझ में आती है, बात बहुत बार होती है, पर सूक्ष्म में नहीं हो पाता होती। कहीं ना कहीं लालच भी आ जाता है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी आ जाती है, कहीं कहीं क्रोध भी आ जाता है, कहीं नफरत भी आ जाती है, अहंकार भी आ जाता है। अब यही हमारा मुख्य विषय है, यही हमारी मुख्य मुख्य पुरुषार्थ है हमारा, यही हमें हासिल करना है कि जो बातें हमारे स्थूल में है वो हमारे सूक्ष्म में आए। तो एक साथी ने पूछा था कि सफलता का क्या मतलब है? सफलता का यही मतलब है कि जो स्थूल में है वो सूक्ष्म में हो, जैसा हम बोलते हैं वैसे हम हों।
एक होता है शब्द समता भाव। समता भाव, समता भाव का मतलब होता है बाहर कुछ भी हो रहा हो, हमारा जो भीतर है ना, वो एक पोजीशन में रहता है, एक स्थिति में रहता है, सुखमय स्थिति। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चोट लग गई, बीमारी हो गई शरीर में, ठीक है, शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो रही है, लेकिन भीतर जो बैठा हुआ, जो भीतर जो बैठा हुआ वो वैसा ही प्रसन्न है जैसा सामान्य स्थिति में था। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, कुछ बुरा बोल दिया, वो भीतर मुस्कुरा रहा है, जैसे मुस्कुराता है वैसे ही मुस्कुरा रहा है। कुछ नुकसान हो गया, कुछ चोरी हो गई, कोई जेब से पैसा गिर गया, कोई गलत चीज आ गई, किसी भी तरह का कोई नुकसान हो गया, तो भीतर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, हो देखो जो व्यर्थ था वही तो व्यर्थ हुआ, जो सार्थक है वो तो अभी भी सार्थक है। तो ये समता भाव हमारा लक्ष्य है, और समता भाव हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो भी हम करते हैं एक नाटक के रूप में करते हैं, एक्टर के रूप में, और भीतर हमारा समस्थिति में, अहंकार उसको छूता नहीं है, क्रोध उसको आता नहीं है, किसी से ईर्ष्या होती नहीं है। दुनिया में किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो भीतर एक खुशी होती है कि चलो ये किसी का बहुत अच्छा हुआ, बहुत। ये आने से सूक्ष्म मन में या स्थूल मन में विचार आ सकता है, इससे नुकसान भी हो सकता है, इससे हम सफल नहीं होंगे, इससे ये होगा। यही द्वंद्व जो है ना, ये दूर करना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा। और जो भी होगा वो ही शानदार होगा, किसी शानदार की जरूरत नहीं रहेगी। जो होता है ना, जो हो रहा है वही इतना अच्छा लगने लग जाएगा कि बाकी सब खेल खिलौने के जैसे लगेंगे। दुनिया खेल है, खिलौने हैं। ये सब शाब्दिक बातों तक नहीं रहना है, इसीलिए हम यहाँ अभ्यास करते हैं। शब्दों तक कोई मतलब नहीं, शब्दों की यात्रा होती नहीं है, होती सूक्ष्म की यात्रा होती। ये भाव आने चाहिए। और हम खुद ही सोचें एक बार, मन में ख्याल भी करते हैं इस बात का कि यार कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ भी हो रहा है, कोई रिश्तेदार की डेथ हो गई, घर में बीमारी आ गई, नुकसान हो गया, तूफान आ गया, पर मन विचलित होता ही नहीं, मन का स्टेट जो है वही रहता है, समता भाव में रहता है। तो कितना अच्छा हो जाएगा। बोलना तो बहुत आसान है, होना कितना आसान है। इस लक्ष्य को रखते हुए आदतों का अभ्यास करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लाभ होगा। इसमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, ये आप बिल्कुल भरोसा करें, इस अस्तित्व पे भरोसा करें, अपने आप पे भरोसा करें, बिल्कुल भरोसा करें, क्योंकि भरोसा ही मामले को बिगाड़ देता है। हमारी व्यवस्था करने वाला बैठा हुआ है, आप चिंता मत करो। हमारा कर्म उससे अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। हमारे मन में सद्भाव ही आएंगे, बुरे भाव नहीं आएंगे। हमारा आलस्य भी दूरी होगा, ऐसा नहीं है कि उससे हम आलस्य हो जाएंगे। हमारा डर भी दूरी होगा, हमारा संकोच भी दूरी होगा, हम खिल जाएंगे कमल के जैसे। तो कुछ अविश्वास करने की जरूरत नहीं है, न डरने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, न इंतजार करने की जरूरत है, न ये कल पे छोड़ने की जरूरत है कि पहले मैं पैसा कमा लूं फिर देखूंगा जो भी है। पैसा जैसे वातावरण में हवा फैली हुई है, हवा है, और हम अपने आप सांस ले लेते हैं। वातावरण में पानी है, अपने आप पानी उपलब्ध हो जाता है, छोटा मोटा प्रयास आजकल करना पड़ता है। उसी तरह से ये दौलत भी वातावरण में है, ऐसा नहीं है कहीं से आपको पैदा करनी है कि कोई बहुत, ये सब अपने आप होता है। प्रयास जो है वो छोटे मोटे हैं। प्रयास ज्यादा क्यों करने पड़ते हैं? ज्यादा इसलिए करने पड़ते हैं कि हम रास्ता गलत पकड़ लेते हैं। हम कोशिश तो कर रहे हैं धन कमाने के लिए,
लेकिन हमारे कर्म ऐसे हो रहे हैं जो जन्म से दूर होता जा रहा है। बाकी आप सच्चाई पे राह पे चलते रहो, दुनिया से प्रेम करते रहो, दूसरों के लिए सोचते रहो और छोटे मोटे प्रयास जो है करते रहो, अपने आप आएगा, अपने आप आता है। ये जैसे श्वास अपने आप आती है ना, वैसे अपने आप आता है। ये कुछ एक ऐसी चीज है जिससे ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं तो दूर हो जाता है। नींद नहीं होता, नींद है क्योंकि नींद हम ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आती। तो हाँ, जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो विपरीत फोर्स में काम करती है, अपोजिट फोर्स से काम करती है। आप पैसे के लिए ज्यादा काम करोगे तो पैसा कम आएगा, आप दूसरों के लिए ज्यादा काम करोगे तो पैसा ज्यादा आएगा। रिवर्स फोर्स काम करता है जीवन में, बहुत सारी चीजों में रिवर्स फोर्स काम करता है। अब ये सच्चाई ग्रहण होनी चाहिए, बस समझ में आनी चाहिए। छोटे मोटे खेल है जीवन में, नाटक है, वो चलते रहते हैं, करते रहो, वो भीतर में नहीं जाने चाहिए, वो बाहर तक ठीक है, भीतर तो हमारी एक अल्टीमेट की यात्रा रहनी चाहिए। एक कविता और सुनते हैं। जिसमें सेवा का भाव नहीं, मानवता का एहसास नहीं, जो खुद से ही अनजान है वह काहे का इंसान। जिसमें सेवा का भाव नहीं, मानवता का एहसास नहीं, जो खुद से ही अनजान है वह काहे का इंसान है। जिसमें ना देश की सोच है, जो देश के ऊपर बोझ है, उसका यहाँ ना कोई स्थान है, वह काहे का इंसान। जो हरदम ही दुख में रहता, जो औरों को भी दुख देता, जो हर सुख से अनजान है, वह काहे का इंसान है। जिसके भीतर कोई प्यार नहीं, जिसके हो अच्छे विचार नहीं, नफरत ही जिसकी शान है, वह काहे का इंसान है। जो खुद भी आगे बढ़ता नहीं, जिसे औरों का बढ़ना भी जचता नहीं, वह धरती पर बोझ समान है, वह काहे का इंसान है। जो राम के नाम पे लड़ रहा, बिना बात की जिद पे अड़ रहा, वह राम का करता अपमान है, वह काहे का इंसान। जिसमें कुछ भी अभिमान है, ना औरों का सम्मान है, उसका झूठा सारा ज्ञान है, वह काहे का इंसान है। हम लोगों को इस प्रोग्राम से और बिना प्रोग्राम से भी, वैसे भी जीवन में सबसे बेहतरीन जो चीज होती है ना, सबसे बेहतरीन जीवन की, वो हासिल करने का लक्ष्य रखना। थोड़े में संतोष करना ही नहीं, थोड़े के लिए कुछ करना ही नहीं, सबसे बेहतरीन समता भाव। और ये जरूरी नहीं है कि हमको जो सबसे श्रेष्ठ चाहिए वो बाहर से नहीं मिलता है, ये एक और सत्य बता देता हूँ, वो सब हमारे भीतर से आता है। और जो इशारे में समझ ना आ जाए, क्योंकि इशारे में समझने की आदत पहले अपन बात करते हैं, इशारे में हम अगर बात को समझ लें तो बाकी तो हम तलाश हमारी खुद की होनी चाहिए। और जीवन में एक आदत ऐसी होनी चाहिए कि जो बाहर से मिलता है उसको हम जितना मिलता है उतना प्राप्त नहीं करें, उससे कम भी प्राप्त नहीं करें, उसको एक इशारा मात्र समझ के उससे बहुत अधिक प्राप्त करें, बहुत अधिक प्राप्त करें। ये एक हमारा भीतर का सिस्टम होना चाहिए। मैं यहाँ बात को ठीक से व्यक्त कर पाऊं या ना कर पाऊं, हमारा प्रोग्राम का तरीका अच्छा हो या ना हो सकता है तरीका उतना अच्छा नहीं हो जितना हो सकता है, ऐसा मान लेते हैं। हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर वे में बात नहीं कर रहा हूँ, इससे और अच्छे तरीके से बात की जा सकती है, ऐसा भी मान। हो सकता है मैं इससे और बेटर सब्जेक्ट पे बात करता तो अच्छा रहता। ये सारी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक लेने की कला नहीं आएगी। लेना अपने आप में बहुत बड़ी कला है, तो लेने की कला नहीं आएगी तब तक देने वाले का हिसाब किताब लगाने से कोई मतलब। तो लेने की प्यास जितनी बढ़ती जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। प्यास का होना बहुत जरूरी है। प्यास पैदा होगी समझ लो पानी मिल गया, अन्यथा सामने भले घड़े भरे रहे पानी नहीं मिलेगा। प्यास का होना बहुत, और जिंदगी में उस अंतिम सत्य की प्यास का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बाहर कितना ही सत्य फैला हुआ हो वो हमारे कुछ काम का नहीं, कितने कार्यक्रम कर लो, कितने कुछ कर लो, वो हमारे काम आने वाला नहीं।
वो कब आएगा? जब हमारे भीतर प्यास जग जाएगी। अब यहाँ पर एक चर्चा इस बात पे भी कर लेते हैं कि क्या बहुत कठिन है ये मामला? कुछ चंद लोग ही दुनिया के इस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं क्या? बहुत ज्यादा कठिन है यार। ठीक है, सुनने तक ठीक है, इस झंझट में पड़ना तो अपने से तो नहीं हो पाएगा ऐसा। ये भी एक विचार आता है, मन में आ सकता है ऐसा कि कुछ भी हो जाए और मन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। सुनने में बात ठीक लग रही है, कहने में भी मैं कह दूंगा कि हम ऐसा करूंगा, संकल्प भी ले लूंगा, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म सा चलेगा यार, ऐसा थोड़ी अपने से थोड़ी हो पाए। इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीतर जब कोई रोक लेता है तो कुछ हो नहीं पाता है, हम खुद ही अपने लिए रुकावट बन जाते हैं। मेरा अनुभव से कह रहा हूँ, आपका अपना अपना अनुभव, आप अपने आप से बात करें। और मैं ये कहता हूँ, मुझे भी लगता है कि इतना इतना तो बहुत, कि एकदम कुछ भी हो जाए, कुछ भी, और एक हम तो सोचते हैं कि कुछ भी नहीं करे, पर वो तो मन में अपने आप ही हो जाता है, वो स्थिति बन जाती है। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम ये अभ्यास करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा तो फर्क पड़ता है। पहले 5% फर्क पड़ेगा, 10% फर्क पड़ेगा। जैसे पहले किसी चीज में बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, एकदम 100 रुपया भी कहीं गिर गया तो एकदम माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा कहाँ चला गया, इधर रखा था। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे और आदतों पे अभ्यास करेंगे, या मन को अपन अपने आप की तैयारी करेंगे, तो बहुत फर्क पड़ता है, होता है। भले ही एक झटके में वैसा का वैसा नहीं हो पाएगा, हो सकता है आप में से कोई पुरुषार्थी कर भी ले, पर अगर नहीं भी होता है तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप होता तो है। और बहुत सारे साथी जो निरंतर यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने भी महसूस किया होगा कि वो समभाव जो है, समता भाव, पूरा तो नहीं आता है। जैसे अपन क्रोध की बात करते हैं ना, वो पूरा तो नहीं गया, पर कम तो हुआ। अब कम होते 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 किसी दिन जितना जाएगा उतना अच्छा ना। तो ये समता भाव आएगा, चिंता न करें, मन में कोई वो ना रखें, शंका। और जितना आएगा उतना अच्छा। और हम लक्ष्य रख के करेंगे तो और ज्यादा तैयारी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बेफिक्र होकर, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। तो न तो डरने की जरूरत है, न उस पर शंका करने की जरूरत है, और न ऐसा कुछ सोचने की जरूरत है कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है। क्या इससे कुछ नुकसान नहीं होता। ये ऐसी दवा है, ये ऐसी औषधि है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो सारा पॉजिटिव इफेक्ट ही है। नेगेटिव इफेक्ट इसका कुछ है ही नहीं, कुछ होने वाला ही नहीं नेगेटिव इफेक्ट। तो वो मन में कोई नहीं लाना है। दूसरा, विश्वास जरूरी है अपने आप पर। प्यास जरूरी है, जिसकी अपन बात कर ही चुके हैं कि प्यास प्यास अच्छी रखनी है। और एक बात और, प्रयासों में कोई कमी नहीं, परेशानी जरा भी नहीं। प्रयासों में कमी नहीं, परेशानी जरा भी नहीं। अपने आप को दोषी नहीं ठहराना, अपने आप में ग्लानि नहीं लानी कि मेरे तो आज भी वैसा ही हो रहा मन। इतना विचार आना ही बहुत बड़ी बात है। आपको उस चीज का ध्यान पड़ रहा है ना, वो इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हम उसको नाप तोल नहीं कर पाते स्थिति का। कई साथी सवाल पूछते हैं ना कि कोशिश करता हूँ पर फिर भी क्रोध आ जाता है या लालच आ जाता है। मैंने कहा, ये सवाल आपने पूछा है, इसका मतलब कुछ तो हुआ है, नहीं तो सवाल ही कहाँ से आता। जिनको होश नहीं, उनको तो सवाल भी नहीं आता है, उनका तो ख्याल भी नहीं आता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा ख्याल आ रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ हो रहा है। तो परेशान नहीं करना अपने आप को, दोषी नहीं ठहराना। प्रेम से, आनंद से, मजे से, खुश होते हुए, प्यास में कोई कमी नहीं, परेशानी जरा भी नहीं। परेशानी क्यों? हमने कोई गलत किया? जब हमने गलत किया ही नहीं, हम अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तो परेशानी किस बात? तो वहां भी समता भाव है, हर जगह समता भाव है। तो इस यात्रा को हम इस तरह से जारी रखेंगे। हम सब साथी समझ रहे होंगे कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है प्रतिदिन का, ये क्यों चल रहा है। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। यही सब कुछ है, इसी में मजा है जिंदगी, बाकी तो सब नाटक है। और जिंदगी की गाड़ी में रोज सुबह इस अभ्यास का पेट्रोल भरवा लें तो गाड़ी अच्छी चलेगी।
तो आप सब साथी इस यात्रा को बढ़ाते रहें, समता भाव की यात्रा आगे बढ़ते रहें, बहुत खुश रहें, खूब मजे करें। आप ये सुनना चाह रहे हो ना, खूब पैसे कमाएं, ये भी बोल दो। तो ये भी बोल देता हूँ, खूब पैसे कमाएं, हंसते रहें सब लोग, पर हंसी के साथ लक्ष्य को जिंदा रखें। ऐसा नहीं सोचना कि हमारे से खुश कोई और दूसरा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा भी सोचना कि हमारे से खुश कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। दोनों लाइन एक ही है, दोनों लाइन एक ही है, दोनों में सूक्ष्म अलग अलग चल रहा है। पहले विचार ये आना चाहिए कि हमारे से खुश कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, पर फिर मन कहना चाहिए नहीं, हमारे से खुश तो दूसरे होने चाहिए। तो बात करने में ही इतना मजा आ सकता है, तो जीवन को इसी तरह से जीने में कितना मजा आ सकता है।